सो हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग इस थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड बीइंग ओवरटेकन बाय अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज यू आर, while the train must be traveling faster than you to be able to pass you. It does seem slower to you than it would be someone standing on the ground and watching both the trains. In case both the trains have the same velocity with respect to the ground, then to you the other train would seem to be not moving at all. To understand such observation, we introduce the concept of relative velocity. दैट मीन्स ये बात कह रहे हैं कि अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं, मोस्टली सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम एक ट्रेन में बैठे हैं और हम जिस ट्रेन से चल रहे हैं वो बहुत स्लो स्पीड से चल रही है और एक सुपर फास्ट ट्रेन हमें ओवरटेक करती है, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम रुके हुए हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम रुके हुए हैं और वो तेज़ी से निकल गई, ठीक है। और अगर आप दो ट्रेन्स अगर सेम वेलोसिटी से चल रही हैं तो ऐसा फील होता है कि कोई भी किसी का मूवमेंट नहीं हो रहा, दोनों जो हैं बस एक साथ खड़ी हैं, ठीक है। अगर आपके सामने से बहुत फास्ट मूविंग गाड़ी निकल जाती है और आप भी गाड़ी में, लेकिन उसकी स्पीड स्लो है, तो आपको लगेगा कि आप जो हैं स्टेशनरी फील्ड पे हैं, स्टेशनरी है मतलब रेस्ट पे हैं। और अगर दो कारें एक साथ सेम वेलोसिटी से चल रही हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में फ़ील होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से है, जिसको आगे हम लोग देखते हैं। Consider two objects A and B moving uniformly with average velocity V and B in one dimension, say along x-axis, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स A और B को ये माना कि वो एवरेज वेलोसिटी V A B B से along x-axis चल रही हैं, ठीक है। If XA and XB are the position of object at the time t0, XA और XB इन बॉडीज़ की पोजीशन है जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम ज़ीरो है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस वी ए टी, यानी आफ्टर टाइम t टोटल कितना वो उनकी पोजीशन क्या होगी, जब टाइम शुरू नहीं हुआ तो हमारी पोजीशन ये थी, ठीक है। तो t टाइम के बाद हमारी पोजीशन क्या होगी, जितनी हमने इतनी पोजीशन तो पहले ही थी प्लस जितनी हमने टी टाइम में डिस्टेंस कवर की। तो टी टाइम में हम डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे, वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यानी ये तो हमारी डिस्टेंस पहले ही थी जब टाइम ज़ीरो था, और कितनी डिस्टेंस हमने कवर की, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस जो हमने टी टाइम में कवर की। जब टाइम ज़ीरो था तब तो इतनी पोजीशन थी ही, प्लस इतनी पोजीशन हमने ट्रैवल करी है, इतनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल करी है टी टाइम में। सो टोटल डिस्टेंस इज़ x ए ज़ीरो प्लस वी ए टी, वही यहाँ पे लिखा गया है। x ए टी इज़ इक्वल्स टू जो ज़ीरो टाइम में थी और प्लस जितनी टी टाइम में हमने डिस्टेंस ट्रैवल करी, वेलोसिटी इनटू टाइम इज़ डिस्टेंस। इसी तरह से b पार्टिकल की भी निकाली है, ठीक है। देन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी। अब ए का बी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब ए बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल की, वो कैसे निकालेंगे, दोनों की पोजीशन का डिफरेंस। ए का बी के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे बी का ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमने एक्स बी माइनस एक्स ए किया ऊपर, ठीक है। ये आपने ए पार्टिकल की इक्वेशन निकाली थी, इसी तरह से हमने बी बॉडी की भी निकाल ली। तो इसकी वेलोसिटी बी भी थी, टाइम दोनों का सेम था। अब हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बताना था, यानी बी का ए के रिस्पेक्ट में कितनी पोजीशन चेंज हुई। तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी निकालना था, तो ये दोनों इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया। एक्स बी ज़ीरो बी बी टी माइनस एक्स ए ज़ीरो माइनस वी ए, इसको क्या ले सकते हैं, एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो आप एक साथ कर लो, ठीक है। और इसमें दोनों में टी कॉमन है, तो बी बी माइनस वी ए और टी कॉमन ले लो, ठीक है।
तो ये जो टर्म आया है आपका, जिसमें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज़ नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। ये देखिए, ऐसी इक्वेशन आपकी आई है, माइनस कर दिया दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन 3.13 easily interpreted, it tells us that as seen from object A, object B has a velocity Vb minus Va because the displacement from A to B changes steadily by the amount Vb minus Va each unit of time. We say that the velocity of object B relative to object A is Vb minus Va. So ये जो change in velocity यहाँ Vb minus Va आया है, this is the term of relative velocity. Relative velocity of B, velocity of object B relative to A is Vb minus Va. अगर हम उल्टा कहते कि velocity of A निकालो relative to B, तो Va B हो जाता है, यानी कि Va minus Vb। ठीक है, सो relative velocity of velocity of B relative to A, तो A के रिस्पेक्ट में माइनस होगा। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो वो बी के रिस्पेक्ट में माइनस होगा। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनको दूसरे की वेलोसिटी कैसी फील होती है, क्योंकि वो खुद भी मूविंग में है। अगर हम खड़े हों और हमें ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन दिखे तो हम कहेंगे ओ माय गॉड, ये तो बहुत स्पीड से चल रही है। और अगर हम खड़े हैं और धीरे धीरे से मालगाड़ी जा रही है, अच्छा ये तो बहुत स्लो स्पीड से चल रही है। लेकिन अगर हम खुद भी मोशन में हैं, उसी ट्रेन के साथ हम खुद भी मोशन में उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें कैसी वेलोसिटी फील होगी। तो वो जो वेलोसिटी हमें फील होती है, क्योंकि हम खुद भी मूविंग कंडीशन में हैं, दैट टर्म इज़ नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। यानी आपकी वेलोसिटी रिलेटिव टू ए, ठीक है, या ट्रेन की वेलोसिटी रिलेटिव टू यू, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो उनका जब हम इस तरह से डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, इतना हुआ। नेक्स्ट देखिए, नाउ दिस शोज VBA इज इक्वल्स टू माइनस VAB। दोनों की वैल्यू बराबर है, खाली साइन का फ़र्क है। नाउ वी कंसिडर सम स्पेशल केस। अब कुछ स्पेशल केस ये लेके चल रहे हैं। देखिए क्या केस है, यहाँ से देख लीजिए। VB माइनस VA और VA माइनस VB दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, खाली साइन का फ़र्क होगा। ठीक है, चाहे 2 माइनस 4 करिए या 4 माइनस 2 करिए, आंसर 2 ही आएगा, सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। दैट मीन्स VAB is equals to VBA but with negative sign, या फिर VBA is equals to VAB but with negative sign। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में भी निकालिए, उसकी वैल्यू सेम आएगी, बस साइन का फ़र्क आ जाएगा। नाउ स्पेशल केस कौन कौन से हैं? इफ़ VB इज इक्वल्स टू VA देन VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 3.13, therefore the two objects stay at constant distance and their position time graph are straight line parallel to each other। अब दोनों वेलोसिटी अगर सेम हो जाती हैं, ठीक है, तो आपको क्या फील होगा कि कुछ भी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, हम एक साथ चल रहे हैं तो हमें लग ही नहीं रहा कि हमारा कोई, अब मान लीजिए कि दो आप और आपका फ्रेंड अलग अलग कार में बैठे हैं और दोनों कार सेम स्पीड से चल रही हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ साथ सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो आपको क्या लगेगा कि वो मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी वो कोई पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, पोजीशन आपको डिस्प्लेसमेंट आपको 0 फील होगा। तो इस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि आपको आपका दोस्त भी आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में लगेगा और आपके दोस्त को आप जो है वो रेस्ट में लगेंगे कि ये तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, अगर दोनों बिल्कुल सेम स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर VA ग्रेटर देन B हो जाता है, VA की वैल्यू VB से ज़्यादा हो जाती है, तब VB माइनस VA का टर्म नेगेटिव आ जाएगा। यानी वन ग्राफ इज स्टेपर देन द अदर, दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट। जब एक की वेलोसिटी दूसरे से ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल सपोज VA इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड VB इज़ 10 मीटर पर सेकेंड।
अब इन्होंने स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर से स्टार्ट किया और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसने 40 पे स्टार्ट किया, लेकिन ये स्लो स्पीड से चल रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, 2 ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट के आप 2 इंसान मानिए, ठीक है। सपोज़ एक हम हो गए और एक आप हो गए, ठीक है। हम खड़े थे 10 मीटर पे और मैंने चलना शुरू किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आप खड़े हैं 40 मीटर पे, यानी मुझसे आगे खड़े थे, लेकिन आप स्लो चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की मेरी स्पीड से आधी स्पीड से चल रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमने पीछे से शुरू किया था मैंने, लेकिन मेरी स्पीड तेज़ है, तो मैं आपको एक पॉइंट पे मिलूँगी, ओवरटेक करूँगी आपको, ठीक है, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा है। भले ही स्टार्टिंग पोजीशन कम है मेरी, लेकिन मेरी स्पीड ज़्यादा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हम आपको ओवरटेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। पैरेलल नहीं चलेंगे, वो ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं आपको ओवरटेक करूँगी, ठीक। नाउ द थर्ड केस, सपोज VA and VB are of opposite sign. A is moving with a 20 meter per second, B is moving with -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसी जो है वेलोसिटी उसकी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक है। यानी मेरी तरफ ही लौट के आ रहा है। सपोज़ यहाँ पे तो था, हम लोग यहाँ मेरे घर से शुरू करके हम लोग मान लीजिए आपके स्कूल शिवानी पब्लिक स्कूल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इस केस में उल्टा है, ठीक है। हमारी स्टार्टिंग पॉइंट तो वहीं पे है, लेकिन हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में एक दूसरे के चल रहे हैं। तो दैट मीन्स हम जल्दी जो है ओवरटेक करेंगे। देखिए, फर्स्ट केस में क्या था कि एक इंसान यहाँ से चला तेज़ स्पीड से, ठीक है, और एक यहाँ से चला धीमी स्पीड से, तो ये इसको ओवरटेक करेगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। अब दूसरे केस में ये यहाँ चला और ये इधर से चला, तो ये जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के सामने सामने से आ रहे हैं। कुछ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, यानी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो मीटिंग पॉइंट होगा, लेकिन जल्दी टाइम पे। यहाँ देखिए, टाइम 3 सेकंड का था, यहाँ टाइम 1 सेकंड का ही, ठीक। तो ये आपका है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स A and B आर इन द मूविंग कंडीशन। तो A को अपनी वेलोसिटी कितनी महसूस होती है विद रिस्पेक्ट टू B, या B को अपनी वेलोसिटी कितनी महसूस होती है विद रिस्पेक्ट टू A, दिस टर्म इज़ नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। उससे रिलेट करके, उसके कंपैरिजन में हमें कैसे फील हो रही है, दैट इज़ नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितने न्यूमेरिकल्स बचे हैं एक्सरसाइज में सब रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जब आपको जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी हो वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, तो BB माइनस BA, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, तो BA माइनस BB, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ, ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, जिसके रिलेटिव में है वो बाद में होता है और माइनस में होता है। वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, तो B के रिलेटिव है, तो B बाद में है, विद माइनस है, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इसके बाद कल जो है इसके चैप्टर के रेस्ट न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग।